स्ट्रैटेजी मास्टर। देखिए, स्ट्रैटेजी मास्टर ये एक एपिसोड नहीं है, लेकिन अगले 24 एपिसोड की ये सीरीज हमारे व्यूअर्स के लिए एक कुएं से समुद्र तक जाने की एक जर्नी हो। स्ट्रैटेजी मास्टर में आज के इस एपिसोड में 3 पार्टिसिपेंट हैं और ये 3 पार्टिसिपेंट के बीच में एक भयंकर कंपटीशन होने वाला है। ये 3 पार्टिसिपेंट्स हमें बताएंगे कि एनआरआई और सुपर एचएनआई को कस्टमर बनाने की स्ट्रेटेजी क्या है। इसके लिए इन्हें 3 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा और जो स्ट्रेटेजी हमारे सामने रखेंगे इसको जज करेंगे हमारे 3 इंटरनेशनल जजेस। ये 3 इंटरनेशनल जजेस ना ही सिर्फ इन्हें जज करेंगे बल्कि इनके टॉक में, इनकी स्ट्रेटेजी में क्या कमी रही, क्या इंप्रूवमेंट एरिया है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। इन 3 में से हमारे जजेस किसी एक को जिताएंगे। अगले 3 महीने में 6 एपिसोड हम करने वाले हैं और 6 एपिसोड में से 6 विनर्स जीतेंगे और ये 6 विनर जाएंगे एपिसोड राउंड नंबर 2 में। और राउंड नंबर 2 में 6 एपिसोड के साथ में हमारे 3 जजेस फिर बैठेंगे, उनके साथ में एक नया एपिसोड होगा और 6 में से एक विनर बनेगा जिसकी स्ट्रेटेजी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी मास्टर होगी और उस व्यक्ति को कॉन्टिनेंटल के द्वारा दुबई में 2 दिन एयरफेयर के साथ रहने का मौका दिया जाएगा और वहां पर उन्हें कॉन्टिनेंटल के ऑफिस में 2 दिन कॉन्टिनेंटल के ऑफिस को देखने का मौका मिलेगा और दुबई के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ 2 दिन इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले मिलाने जा रहा हूं हमारे आज के 3 इंटरनेशनल जजेस से। हमारे साथ में जुड़े हैं मॉरिशियस से मिस्टर मनीष शर्मा जी। मनीष शर्मा जी ये कॉन्टिनेंटल का हिस्सा है। मॉरिशियस में बैठकर अफ्रीका, एशिया और यूनाइटेड किंगडम में कॉन्टिनेंटल के लिए इंश्योरेंस एडवाइजर के बिजनेस को मैनेज करने का काम करते हैं। मनीष जी, मैं आपका स्ट्रेटेजी मास्टर के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मनीष जी, थैंक यू वेरी मच रंजीत। हमारे साथ में है दूसरे जज मिस्टर एंडी कोल, जिन्हें हम एंडी नाम से बुलाएंगे। एंडी वैसे तो यूनाइटेड किंगडम से है लेकिन इस वक्त वो दुबई में बेस्ड है और दुबई में बैठकर ये कॉन्टिनेंटल के लिए दुनिया भर से कॉन्टिनेंटल के लिए इंश्योरेंस एडवाइजरी, इंश्योरेंस के बिजनेस को मैनेज करने का काम करते हैं। एंडी, आई वेलकम यू इन स्ट्रेटेजी मास्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो। सो हमारे तीसरे जज है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टर अशोक सरदाना, जो कि दुबई से है और दुबई में बैठकर कॉन्टिनेंटल के लिए, जो कि कॉन्टिनेंटल के करता धरता फाउंडर और ओनर है और दुबई में बैठकर दुनिया भर इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस को मैनेज करने का काम करते हैं कॉन्टिनेंटल के लिए। अशोक जी, मैं आपका स्ट्रेटेजी मास्टर के आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। तो हमारे आज के पहले पार्टिसिपेंट से आपको मिलाना चाहूंगा जिनका नाम मिस्टर शैलेश जोशी है और शैलेश जोशी पिछले 40 सालों से इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में है। करीबन 7 बार इन्होंने टीओटी किया है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। शैलेश जी, मैं आपका स्ट्रेटेजी मास्टर के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शैलेश जी, थैंक यू वेरी मच और गुड इवनिंग एवरीवन। तो शैलेश जी, स्ट्रैटेजी मास्टर में एनआरआई और सुपर एचएनआई को कैसे कस्टमर बना सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आपको 3 से 5 मिनट मिलते हैं और शैलेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबके लाइफ में वाई, अगर मुझे एचएनआई को कांटेक्ट करना है तो क्यों करना है, वाई जो है ना वो बहुत बड़ा रीजन है। तो पहले मुझे वाई फाइंड करना है। अगर मैं एचएनआई को कांटेक्ट करता हूं तो मुझे बहुत बड़ी पॉलिसी मिलती है, बिग। तो बिग इज ब्यूटीफुल, बिग इज इकोनॉमिकल, बिग सेल एनहेंस योर प्रेस्टीज, अच्छा बिग सेल एनहेंस योर कॉन्फिडेंस, बिग सेल मेक मी प्रोफेशनल, बिग सेल प्रोड्यूस बिग इनकम एंड बिग सेल मेक्स योर ड्रीम कम ट्रू। तो अभी एचएनआई को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला एचएनआई वो है कि पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड दे स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच लेवल। उन लोग बहुत एकदम मीन्स छोटी जगह से उन लोग स्टार्ट करते हैं और एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचते हैं। आफ्टर ऑल उन लोग रिच इंडिविजुअल ही रहते हैं। तो आई डू फाइनेंशियल प्लानिंग बेस्ड ऑन देयर बिजनेस साइज। Actually, when I talk about the investment, return and risk, they say I would rather park my money in my business. तो उनके साथ मैं डील कैसे करता हूँ, हाउ आई डील। तो मेरे पास एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है, तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के जरिए इनके साथ मैं डील करता हूँ। तो बिजनेस जो है ना, ये लाइक एसेट्स, हाउ बिजनेस इज लाइक एसेट्स, वो उनको बताता हूँ। हाउ टू प्लान फॉर कैश फ्लो ऑफ बिजनेस,
बिजनेस का कैश फ्लो कैसे होना चाहिए वो बताता हूँ। व्हाट डू थिंक अबाउट एग्जिस्टिंग फ्रॉम द बिजनेस, अगर उनको बिजनेस से बाहर निकलना है तो उनके पास कोई प्लान है व्हेन, तो उसके लिए मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये किस टाइप का बिजनेसमैन है। तो व्हेन डिड दे स्टार्ट बिजनेस, एट व्हाट लेवल बिजनेस रीच, एंड नाउ इट इज बिजनेस इज न्यू बिजनेस और इट्स अ मैच्योर बिजनेस। तो ये एक पहली कैटेगरी का बिजनेसमैन हो गया। सेकंड ऐसा होता है कि सेकंड कैटेगरी ऐसी होती है एचएनआई की, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और फैमिली बिजनेस होती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है तो उनको फैमिली सपोर्ट मिल जाता है। जैसे फैमिली का कोई बिजनेस है और वो खुद डॉक्टर है तो डॉक्टर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। तो पीपल हु आर रनिंग अ फैमिली बिजनेस और रनिंग देयर ओन बिजनेस, दे आर एक्चुअली वांट टू रीच, और रीच ही रहते हैं। तो वी हैव टू अप्रोच देयर फैमिली मेंबर और फैमिली ऑफिस। तो उनको मैं डायरेक्टली वो एचएनआई को कांटेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी फैमिली को कांटेक्ट करता हूँ। उनका फैमिली का बिजनेस ऑफिस रहता है, उनको कांटेक्ट करता हूँ ताकि वो डिसीजन ले, क्योंकि इन्वेस्ट टाइम एंड गेटिंग ट्रस्ट ऑफ दोज की डिसीजन मेकर, क्योंकि मुझे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल लेना है, उनका ट्रस्ट जो करना है, वो डिसीजन मेकर के पास से लेता है। तो मैं नॉर्मली आई सेल इंश्योरेंस टू हिज होल फैमिली बिजनेस, लाइक कीमेन इंश्योरेंस उनको सेल करता हूँ। और एक कैटेगरी है तो पीपल हु आर एम्प्लॉयड एंड फैमिली बिजनेस। तो फॉर एग्जांपल प्रोफेसर, अच्छा उनका ऑलरेडी फैमिली बिजनेस चल ही रहा है, राइट, तो वो भी एक्चुअली रिच इंडिविजुअल ही रहते हैं, उनका फैमिली का बिजनेस है। तो इफ यू डू फाइनेंशियल प्लानिंग तो ऑन देयर इनकम, तो अगर समझो कि मैं उनकी इनकम के बेस पे प्लानिंग करूंगा तो मैं रॉन्ग हो जाऊंगा, क्योंकि अंडर वैल्यूड उनको इंश्योर करूंगा। क्योंकि मुझे उनके प्लान करना है उनकी नेटवर्थ के ऊपर, क्योंकि उनकी नेटवर्थ है ना बहुत बड़ी रहती है, क्योंकि फैमिली बिजनेस ऑलरेडी उनके पास है। और इसलिए मैं क्लाइंट को ही अलाउ करता हूँ डिसीजन के लिए। और नॉर्मली इस केस में मैं उनकी रेंट इनकम और प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा रहती है, तो आई कन्वर्ट देयर रेंट इनकम इनटू सेविंग में कर रहा हूँ। अभी एवरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग तो रहते हैं कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट रहते हैं। कि एक एस्पेक्ट ऐसा है, मैं इसके ऊपर करता हूँ कि व्हाट इफ आई कैन नॉट वर्क एट द एज 60। सेकंड ये है कि व्हाट इफ आई डोंट रीच एट द एज ऑफ 60। थर्ड ये है कि हाउ मच इज इनफ टू रिटायर। और फोर्थ ये है, कैन आई एंश्योर दैट माई चिल्ड्रन स्टार्ट लाइफ विद द राइट फाउंडेशंस। तो ये चारों एस्पेक्ट में मैं 4 प्रोडक्ट को इसमें पार्क करता हूँ। तो जैसे कि व्हाट इफ आई कैन नॉट वर्क एट इसी, तो वो क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस इसमें इस जगह पे मैं सेट करता हूँ। अच्छा, व्हाट इफ आई डोंट रीच एट द एज ऑफ 40, तो उसमें मैं लाइफ इंश्योरेंस को सेट करता हूँ। हाउ मच इज इनफ टू रिटायर, तो उसके लिए मेरा प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग फंड के लिए है कंटिन्यूशन ऑफ इनकम का। और फोर्थ जो है कि कैन आई इंश्योर दैट माई चिल्ड्रन स्टार्ट लाइफ विद द राइट फाउंडेशन, तो उसके अंदर एक गारंटेड प्लान जो रहता है वो एक सेट करता हूँ। तो इस वे से मैं क्लाइंट के लिए पूरा प्लानिंग करता हूँ। अभी क्लाइंट में भी एक टेक्निकल प्रेजेंटेशंस होता है। टेक्निकल प्रेजेंटेशंस में मैं ये कर रहा हूँ कि भाई आपका शेल्टर्स है, फूड्स है और क्लोथिंग है, ये तीनों चीज़ डिपेंड करती है अपनी इनकम पे। आप जितना ज़्यादा इनकम आपका रहेगा उतनी आपकी अच्छा शेल्टर रहेगा, फूड स्टाइल अच्छी रहेगी, क्लोथिंग स्टाइल अच्छी रहेगी और अच्छा रहेगा। तो आप अगर वर्क करते हैं तो ही आप इनकम क्रिएट करते हैं। अगर आप इनकम क्रिएट करते हैं तो आपका शेल्टर, फूड और क्लोथिंग का स्टाइल चेंज हो जाता है। लेकिन जब भी आप नहीं वर्क करोगे, इन केस समथिंग हैपन टू यू, तो वो इनकम के लिए मैं वर्क करूंगा आपकी इनकम के लिए। तो मैं ऐसा इंश्योरेंस प्लानिंग करूंगा कि आपका शेल्टर, फूड और क्लोथिंग कभी भी लाइफस्टाइल नीचे नहीं आएगा, क्योंकि 6 टाइप ऑफ लाइफस्टाइल होती है। वो आफ्टर ऑल मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ 6 टाइप ऑफ लाइफ। जैसे लग्जरी होती है, कंफर्ट होती है, वेयर एग्जिस्टेंस होती है, और पॉवर्टी लाइफ होती है और चैरिटी लाइफ होती है। वो सारी लाइफस्टाइल में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कहाँ पे भी कुछ होता है तो लग्जरी लाइफस्टाइल होती है, तो अगर उस टाइम पे कुछ होता है और फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं रहता है तो मैं एक लाइफस्टाइल नीचे आ जाता हूँ जिसको बोलते हैं कंफर्ट लाइफस्टाइल। इस वजह से मेरा प्रेजेंटेशन एचएनआई को रहता है। थैंक यू वेरी मच। सुपर शैलेश जी, बहुत बढ़िया। और आपने तो बहुत अच्छे से बात की, आपने बहुत अच्छे आइडियाज दिए। और आपको जज करने के लिए सबसे पहले मैं अशोक जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइए आपने क्या जज किया है शैलेश जी को। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अभी
अगर मेरे को कुछ उसमें से कमियां देखनी है तो अभी मेरे को तो कुछ खास नज़र नहीं आ रही, बट मेरे को सोचना पड़ेगा कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. बट योर प्रेजेंटेशन, आई एम हैप्पी विद योर प्रेजेंटेशन, सो या. Super, great. So, Mr. Andy, I'll request you what you have just. Please let us know. Hi, Shailesh. Hi. Well done. How are you feeling? Thank you. You okay? Okay, I thought you were excellent. I think you did a fantastic job. Well done. Yeah. You started off very animated, and your expressions and your movements of your hands, you're using that to help you sort of put across what you were trying to establish and what you're trying to explain, which was excellent. I thought your voice inflection was good, and I thought the way that you put things through were good. The only thing I would say is maybe at some point slow down and just take a breath and just relax a little bit more. But other than that, you did a fantastic job, and watching what you did there, I can see that you're obviously doing a fantastic job for your clients, and you're very passionate, which is amazing. That came across for sure. Yeah. Thank you. Great, Andy. Great input for शैलेश जोशी. आप बहुत अच्छे से आपने बात की, लेकिन थोड़ा सा बीच में अगर आपने थोड़ा ब्रेक लिया होता तो वो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आपकी टॉक को करता. अदरवाइज यू वर द बेस्ट. फैंटास्टिक. थैंक यू एंडी. थैंक यू. सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट मनीष, you please give your judgment about शैलेश जोशी. Yeah, Salesh, it was a perfect presentation. आपने बहुत अच्छे से present किया. You have covered the core of कि HNIs को क्या किस तरीके से categorize किया. That was wonderful. कैसे उनको main requirement in case they are not there, whether clothing, shelter and everything. I won't say कि मैं कुछ minus point उसमें categorize कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए. I'll just add up because HNIs में एक specific चीज ये होती है कि HNIs अपने लेवल पे ही लोगों से बात करना चाहेंगे. The thing is that अगर वो जिस लेवल का बंदा है, अगर हम उस लेवल पे आकर के उनसे बात करेंगे with our presentation, maybe जो rapport building हम कहते हैं, तो that if you can add up that level which is coming on HNI category, if is हम अगर उससे 1 करोड़ के लेवल की बात कर रहे हैं तो उसको लगना चाहिए जो बंदा मेरे साथ में बैठा है वो उसी लेवल का है. So that's just an addition value. Otherwise, there's nothing missing on your presentation, which is working maybe very well for you, as your profile says about that. So if you can add up that value, definitely it will going to bring more and more business through the HNI and Ultra HNI network. Thank you. The other thing I would like to add, ये मेरी राय है, जो HNIs है उनको वो 6 type of lifestyle वो वहाँ से बहुत आगे निकल चुके हैं. तो मैं अगर HNI के पास, सुपर HNI के पास जाऊंगा कि बोलूँ कि ये 6 लाइफस्टाइल है, आप कौन से लाइफस्टाइल पे हैं, तो वो प्रॉब्ली उसको ठीक नहीं लगेगा कि उसको पता है कि मैं भी 4 मर्सिडीज चलाता हूँ, 2 बेंटली चलाता हूँ. तो ये मैं पहले करता था. ये जब ये HNI के पास जाते हैं तो हम ये नहीं कर सकते हैं. सुपर, ग्रेट, फैंटास्टिक. सो शैलेश जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी स्ट्रैटेजी को रखा, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या मास्टर स्ट्रैटेजी बनती है कि नहीं, ये थोड़ी देर में हमें पता चलेगा. लेकिन शैलेश जी आपके लिए जोरदार था. शैलेश जी आपके लिए जोरदार. तो चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट को, जिनका नाम है मिस्टर जिग्नेश पटेल. जिग्नेश पटेल जी गुजरात से हैं, गुजरात के अहमदाबाद शहर से हैं. पिछले 20 सालों से फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में है. 2 बार उन्होंने TOT किया है और बहुत ही एनर्जी के साथ में फाइनेंशियल एडवाइजरी के, इंश्योरेंस एडवाइजरी के, बहुत ही फोकस तरीके से इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस को करते हैं. जिग्नेश जी, आपके पास में जो है 3 से 5 मिनट दिए जाएंगे और आपकी स्ट्रैटेजी को रखने के लिए आपका समय शुरू होता है. आप वोट ही. नमस्ते सर. मैं अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह रखता हूँ कि जैसे मैं खुद HNI हूँ उस तरह से पहले प्रेजेंट करता हूँ अपने आप को. मेरा प्रोफाइल लेके जाता हूँ, मेरा जो आज तक जो मैंने अचीव किया है, कौन कौन HNI मेरे साथ जुड़ी है, उनके कंपनी के सिंबल का एक पेज रहता है मेरे पास, उनकी विद परमिशन कि अभी आपका जो सिंबल है मैं यूज करूंगा. तो एक पूरा पेज रहता है, मेरा पूरा इंट्रोडक्शन रहता है, मैं कौन कौन से अवार्ड विनर हूँ, इंडिया में कौन से नंबर पर मेरा नाम है, और मैं
खुद कितना इंश्योर मेरे अपने आप को किया हो कि मेरा खुद का प्रीमियम कितना है, वो सब लेके मेरा प्रोफाइल जाता हूँ, क्योंकि पार्टी को भी लगना चाहिए कि खुद वो अपने मेरा जो प्रोफाइल है वो मेंटेन कर पाएगा ये बंदा, क्योंकि HNI अपने जैसे लोगों को पसंद करता है, हमने देखा है वो सब। तो मेरा खुद का प्रोफाइल तैयार रहता है और जो मेरे पास जुड़े हुए उन सब क्लाइंटों का सिंबल रहता है कंपनियों का। दूसरा कि मैं पार्टियों का उस तरह से बात करूं कि HNI को इंश्योरेंस की ज्यादातर जरूरत नहीं होती। वो ऐसा बोलते रहते हैं कि इंश्योरेंस क्या करेंगे, हम इतना सारा प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं, इतना सारा हमने कमा रहे हैं, तो इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तब हम जाके बोलते हैं कि भाई सर आपका जो बैंक में बैलेंस है हम उसका इंश्योरेंस लेने आए, आपका इंश्योरेंस लेने नहीं आए। दूसरा कि आपका जो अर्न इनकम है, जो अभी तक आपने कमाया नहीं है, जो कमाने वाले नेक्स्ट 10 सालों 15 सालों 20 सालों में, वो अमाउंट जो है उसका इंश्योरेंस कर लीजिए। दूसरा कि आपका जो ITR है रहता है कि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हो, आप उनका इंश्योरेंस लीजिए। उस तरह से हम बात करते हैं ना, तब वो अलग से बात लगता है उसको कि नहीं ये बंदा अलग कुछ बात कर रहा है, खुद का इंश्योरेंस लेने नहीं है, उसका टारगेट पूरा करने के लिए नहीं आया है। और हाँ, हम खुद का टारगेट अचीव पूरा करने के लिए HNI के पास नहीं जा सकते। HNI को एक विश्वास देना पड़ता है कि नहीं ये बंदा हमारा पोर्टफोलियो संभालेगा, हमारी फैमिली को अगर हम नहीं होंगे तो ये पूरा पोर्टफोलियो वो संभाल कर हमारी फैमिली को वो अमाउंट दे पाएगा। वो कॉन्फिडेंस से हम जाते हैं। दूसरा की बात, एक बार हमने पार्टी को बोला कि ये पार्टी हमारे साथ जुड़ी हुई है जिसका इनॉग्रेशन, ऑफिस का इनॉग्रेशन हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया है, वो पार्टी आपके साथ है। हाँ, उसके पूरा फैमिली का इंश्योरेंस मेरे पास है, उनके पूरे स्टाफ का मेरे पास है, तब जाके उसको ट्रस्ट बैठता है। और वो हमारे पास पार्टियां है इसलिए हम कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं। जैसे कि मेरी एक पार्टी है, उन्होंने जो बनाया हुआ है वो 3 बिल्डिंग ऐसी है जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है। तो हम वो पार्टी दूसरी पार्टी को बोल सकते हैं और उनसे हम रेकमेंड लेके दूसरी पार्टी को मिल सकते हैं। और वो जो कॉन्फिडेंस रहता है हमारे पास, उनसे नया धंधा मिलता है, नया बिजनेस मिलता है और कॉन्फिडेंसली हम उनके घर में जा सकते हैं, उनके ऑफिस में हम जा सकते हैं, वहां से रेफरेंस भी मांग सकते हैं, क्योंकि उसको भी कॉन्फिडेंस होता है कि ये बंदा हम जिसको रेफरेंस दे रहे हैं उनका भी पोर्टफोलियो पूरी अच्छी तरीके से निभाएगा। तो HNI के लिए हमको HNI को मिलने के लिए खुद HNI बनना पड़ता है। मेरे पास जरूरी नहीं है, फिर भी मेरे पास मर्सिडीज है, मैं दूसरी कार लेके भी घूम सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रीमियम 16 लाख 17 लाख से ऊपर चला गया है, तो खुद को HNI बना के मैं जाता हूँ, मेरा प्रोफाइल लेके जाता हूँ। इस तरह से मैं HNI को अप्रोच करता हूँ, नया काम मिलता जाता है। और एक बात और बोलना चाहूंगा, अपना ड्रेस कोड भी अच्छा रखना पड़ता है पार्टियों के साथ जाने के टाइम, तब जाके उनको ट्रस्ट बैठता है हमारे ऊपर कि नहीं ये बंदा जो आया है, अपॉइंटमेंट तो हम लेते हैं उसके स्टाफ से और कहीं से। लास्ट वीक में जब गया तो बोला कौन आया है, तो हमने ऐसा नहीं किया कि हम इंश्योरेंस एजेंट आए, हमने बोला रिस्क कंसल्टेंट आया है, आपका जो पूरा कंपनी का रिस्क है वो एक कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए हम आए हुए। तब जाके उनको अंदर बुलाया और बोला कि क्या आप कहना चाहते हो। तब हमने बोला कि जो आपका जो पूरा है लाइबिलिटी है वो मेरी कंपनी लेना चाहती है, थोड़ा सा अमाउंट लेके। तो उनको तो डिफरेंट लगा और उन्होंने मुझे, आप नहीं मानोगे, 80 लाख रुपए का प्रीमियम दिया। तो हम ऐसे अप्रोच करते हैं, उनका खुद का इंश्योरेंस लेने के लिए हम कभी बात नहीं करते, हम उसकी इनकम का इंश्योरेंस लेने की बात करते हैं, तब जाके उनको ट्रस्ट बैठता है और हमको काम मिलता है सर। थैंक यू। सुपर्ब जिग्नेश जी, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी स्ट्रेटेजी को हमारे सामने रखा कि कैसे हम HNI को कस्टमर बना सकते हैं। और आपकी स्ट्रेटेजी को पर जजमेंट देने के लिए सबसे पहले अशोक जी मैं आपको इनवाइट करूंगा। अशोक जी, क्या है आपके विचार? थैंक यू वेरी मच जिग्नेश जी। आई लाइक योर पॉइंट कि सेल्फ इंश्योरेंस, मेरी अपनी इंश्योरेंस कितनी है। अगर आपकी इंश्योरेंस बड़ी है तो आप क्लाइंट्स को बड़ी इंश्योरेंस बेच सकते हैं। आई लाइक योर लाइबिलिटी, वी वांट टू ट्रांसफर योर लाइबिलिटीज टू आवर कंपनी, which I think is very good, where you are not talking about insurance but about the concept and self-introduction, insurance of the future. I like your concept which the HNIs require. They don't want to talk about insurance, but they want to talk about insuring their income tax and they're insuring their future. Thank you. I think you did a great job. And like I said, the presentation, how you dress up is important. Yeah.
थैंक यू। सुपर, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशन जिग्नेश जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगा, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर एंडी। Hi, Jignesh. हाय एंडी। How are you? Okay, look at that smile. I like to see that smile. That's fantastic smile. Okay, so again, you started off very, very in control. Great, clear voice. Very positive, good body language. Enjoyed it a lot. The pace was good. I enjoyed the pace of your tone. The only thing, I just saw that beautiful smile there at the end. I would have liked to see a bit more warmth during the presentation. I knew you had a great smile. I knew it was going to come out, but I'd like to see it a bit more in the actual presentation, because I think that'll add a bit more to the whole thing. If you can just do that a bit more, it'd be fantastic, Dinesh. But good job. थैंक यू एंडी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक जिग्नेश जी, आपने अपनी स्माइल से एंडी को कातिल कर दिया है। थैंक यू एंडी जी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर मनीष शर्मा जी को। मनीष जी, आपने क्या जज किया है जिग्नेश जी की स्ट्रेटेजी? फर्स्ट ऑफ ऑल जिग्नेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका जो अप्रोच है वो दर्शाता है कि आपने जिस लेवल से आपने अपने आप को ग्रो किया है, यू हैव अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, यू हैव अंडरस्टैंड रीचिंग दैट लेवल की क्लाइंट्स को कैसे बात करना है, क्या करना है, उनके लेवल पे आकर के बात करना है, खुद को उनके लेवल पे लेकर के आना है, विच इज अ गुड स्ट्रेटेजी। मोस्ट ऑफ द पॉइंट अशोक हैज कवर्ड सेइंग दैट कि लायबिलिटीज ट्रांसफर करना एंड ऑल। मैं सिर्फ एक सजेशन दे सकता हूँ, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग आउट नेगेटिव बिकॉज यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। Thank you. Suggestion is only most of the time as an advisor, whether in insurance or any business, we always उस एक रेस में हो जाते कि हमको एट द एंड बिजनेस लेना ही है इस क्लाइंट से। Whereas हमारा जो स्ट्रेटेजी रहता है वो ये रहता है कि we have to become a member with them, which is advising them on future business. Maybe वो आज बिजनेस ना ले हमसे, they always understand we are the right advisor. तभी हम अपने आप को बुलाते हैं एडवाइजर। We don't call ourselves as a sales agent or a salesman. We call ourselves as an advisor. तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली एडवाइजिंग की है। वो सेल्स में कन्वर्ट होगी नहीं होगी, दैट्स अ सेकेंडरी मैटर, वो जरूरी नहीं है। तो बस वही चीज अगर हम फोकस करके चलते हैं, विच ब्रिंग्स अस ऑन अ राइट प्लेटफॉर्म की यस, फ्यूचर में अगर वो सोचेगा किसी बारे में तो वो सबसे पहले हमारे बारे में सोचेगा कि वी शुड टेक एन एडवाइस फ्रॉम जिग्नेश और whoever. So you are doing a good job. Maybe these few things to add up will bring more and more business as well as more and more clients to us in future. Thank you sir, thank you. मैं ये अप्लाई करूंगा उस बात का। Thank you. बहुत बढ़िया। सो जिग्नेश जी, आपको बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, आपको बहुत अच्छी एडवाइस भी मिली है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। और शैलेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली, शैलेश जी के लिए एक बार जोरदार, और दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार। ये दिनेश जी का नाम है, शैलेश जी के लिए जोरदार ताली। परफेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगले पार्टिसिपेंट को, जिनका नाम है मिस्टर हरीश अरोड़ा। हरीश अरोड़ा जी पंजाब के लुधियाना शहर से हैं। हरीश अरोड़ा जी पिछले 40 से भी ज्यादा सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं और करीबन 5 से भी ज्यादा बार उन्होंने टीओटी किया है। हरीश अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। हरीश अरोड़ा जी, हेलो एवरीवन। सो हरीश अरोड़ा जी, आज के इस प्रोग्राम में, स्ट्रेटेजी मास्टर इस प्रोग्राम में आपकी स्ट्रेटेजी बताने के लिए आपको 3 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा और आपकी स्ट्रेटेजी बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। ओवर टू यू। सबसे पहले मैं एक कोट से ये बात शुरू करना चाहूंगा। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब हम किसी सुपर एचएनई के बारे में बात करते हैं या एनआरआई के बारे में बात करते हैं, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आज अगर हम अपने एक सुपर एचएनआई को मिलने के लिए या किसी एनआरआई के साथ मीटिंग करने के लिए आए हैं, तो इन केस आज हमारी बात मैच्योर नहीं होती, हमारा इंप्रेशन इस तरह से होना चाहिए कि वो सेकंड मीटिंग का भी हमारे साथ उसका चांस बना रहे। अगर हम फर्स्ट इंप्रेशन में फेल हो जाएंगे तो कस्टमर के साथ, सुपर एचएनआई के साथ हमारी सेकंड मीटिंग कभी नहीं होगी। नंबर 1, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी मेरी फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें मैं सेकंड मीटिंग अगर जरूरत पड़ेगी
जरूरत क्या, डेफिनेटली बार बार जरूरत पड़ेगी तो मैं चाहूंगा कि उस पर सेकंड मीटिंग का भी मैं प्रोविजन लेके चलूं। दूसरी बात यह है कि जब हम ये बात सोचते हैं तो हमें कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए जो चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो चीजें सब ध्यान रखनी पड़ती हैं। सेकेंडली जो है उसके साथ जो हमारा कम्युनिकेशन है, इट शुड बी क्लियर। जब तक हम क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हम अपनी बात को अपने उस सुपर एचएनआई के आगे रख नहीं पाएंगे। अगर हम इम्प्रेशन की बात करते हैं या सुपर एचएनआई के साथ बिजनेस की बात करते हैं तो मैं पर्टिकुलरली कभी ये सोच के नहीं जाता कि मैं इसके साथ किस बिजनेस के साथ जुड़ूंगा। मेरा फोकस ये रहता है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, जो चीजें मैं करता हूँ, अगर वो सुपर एचएनआई मेरे साथ जुड़ जाता है तो वो मेरे से कुछ भी करवाए वो मेरा कस्टमर बन जाए। तो मैं इस चीज को ध्यान में रख के पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर ना फोकस करके फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो होता है कि उसके साथ जुड़ने का जो मेरा फोकस है वो रहता है। और उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, फॉर नॉर्मल क्लाइंट वर्क लाइक ए हंटर, फॉर सुपर एचएनआई वर्क लाइक ए फार्मर। जिस तरह से एक फार्मर काम करता हुआ धीरे धीरे बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक पहुंचता है, उसी तरह से सुपर एचएनआई के साथ हमें फार्मर की तरह काम करना पड़ता है, तो हम उस सुपर एचएनआई के साथ जुड़ सकते हैं। जहां तक इस चीज की बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पे जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल लेवल हाई होने का सबसे बड़ा जो टूल है हमारे पास, दैट इज नॉलेज। जब तक हम नॉलेज के साथ काम नहीं करेंगे तो हम आई डोंट थिंक के कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर के साथ बात कर पाएंगे। क्योंकि जब हम नॉलेज से बात करेंगे तो जो उस कस्टमर ने सुपर एचएनआई ने डिसीजन लेना है, उस डिसीजन में हम उसकी हेल्प तभी कर पाएंगे जब हमें सभी चीजों की नॉलेज होगी। उसकी वजह यह है कि जहां हम बात सुपर एचएनआई या एनआरआई की बात करते हैं तो उनका खुद का भी नॉलेज लेवल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हमें इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जहां तक बात आती है कि हमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना चाहिए, वो मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो है उनको ह्यूमन लाइफ वैल्यू के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं इतने हाई लेवल पे जो काम करते हैं उनके पास लोन्स वगैरह भी होते हैं, तो हम मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में भी उनको बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उनकी नीड को एनालिसिस करना है कि वो चाहते क्या है और हमसे क्या करवाना चाहते हैं, और जो भी उनकी नीड एनालिसिस हम करेंगे वो उस लेवल से करेंगे कि जब वो उसको उसकी रिटर्न आए तो उसको महसूस हो कि हाँ ये अमाउंट मेरे लिए वर्थ है। अगर हम छोटे लेवल पे बात करेंगे तो शायद उसकी नीड एनालिसिस जो है हमने सही ढंग से नहीं किया, तो नीड एनालिसिस जरूरी है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हम प्रेजेंटेशन दे उनको पर्सनलाइज्ड प्रेजेंटेशन दे, जिसमें ये चीजों को हम कवर करें कि भाई ये जो प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं आपके लिए, ये प्रेजेंटेशन ही आपको सूट करती है। मैंने अपने कोर हार्ट से आपको ये प्रेजेंटेशन बना के दी है जो उसको सूट करती हो। तो इन सब चीजों का ध्यान में आई थिंक इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक सुपर एचएनआई के लिए वर्कआउट करना चाहिए। और एज वेल एज कभी भी सुपर एचएनआई के साथ जुड़ने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम जब भी उसके साथ मीटिंग करें, मीटिंग इस लेवल पे होनी चाहिए कि जब उसका एंड हो तो वो खुशी खुशी हमें नेक्स्ट मीटिंग के लिए कॉल करे, और ताकि हम उसके साथ अपनी डील को मैच्योर कर सकें। आई थिंक इट इज परफेक्ट हरीश जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक बहुत अच्छे आइडिया को हमारे सामने रखा है, और आपने जो बातें एक सुपर एचएनआई को कस्टमर बनाने के लिए बताई है उन पर अशोक जी ने क्या जजमेंट दिया है, उनका जजमेंट क्या है वो बताने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। अशोक जी, व्हाट डू यू? थैंक यू हरीश जी, आपने बहुत ठीक बोला कि पहला इंप्रेशन ही
बहुत ज़रूरी है, और अगर पहला इंप्रेशन ही ठीक नहीं होगा तो आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और अगर आपका पहला इंप्रेशन ठीक है तो क्लाइंट आपको दोबारा भी बुलाएगा। अगर पहली अपॉइंटमेंट में तो शायद बिजनेस क्लोज नहीं होता, तो आपको दोबारा बुलाएगा। और आप कह रहे थे कि कम्युनिकेशन टू मेक हिम एज अ क्लाइंट, कि आप उसको छोटा क्लाइंट बना ले। एक दफ़ा आपका क्लाइंट बन जाएगा तो फिर आप उसको कुछ भी आगे जाके बड़ी पॉलिसी भी बेच सकते हैं। यही कहा था ना आपने? यस सर। हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपने ये नहीं बताया कि आप अपनी इंश्योरेंस कितनी है, कैसे बिलीव करते हैं जब क्लाइंट के पास जाते हैं, तो कितना बिलीफ है कि मैं, देखो मेरे पास भी ये इंश्योरेंस है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं एक चीज और बताना चाहता था, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए उसको मैंने कट शॉर्ट कर दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी क्लाइंट के पास मैं जाता हूँ, उससे पहले उनके मेल में या उनके मोबाइल पे मेरा प्रोफाइल चला जाए। और इसके अलावा मेरे पास जो सबसे बड़ा एक कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए टूल है, जो मेरा ऑफिस है, उसकी इनॉग्रेशन हमारे चेयरमैन साहब, LIC के चेयरमैन साहब ने उसकी इनॉग्रेशन की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो किसी भी इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन कभी किसी का ऑफिस इनॉग्रेट नहीं करता, लेकिन सर ने मेरे ऑफिस में, जिस ऑफिस में बैठा, इसकी इनॉग्रेशन मिस्टर MR कुमार साहब ने की है। और जब ये फोटोज वगैरह उनको जाती हैं, जब मेरा प्रोफाइल जाता है, और मेरी इंश्योरेंस की जहां तक मैं बात करना चाहूँ तो मेरी खुद की फैमिली का 25 लाख एंड अबव मेरा लाइफ इंश्योरेंस का एनुअल प्रीमियम है, जिसमें अब मेरी हाई एज में जो है, इस वक्त मैं अपनी इंश्योरेंस तो ले नहीं रहा, मेरी इंश्योरेंसेस तो जो है वो मैच्योर हो रही हैं, लेकिन बच्चों की मेरे पास बहुत, मेरे खुद के पास भी बहुत बड़ी इंश्योरेंस अभी भी है। बस काफी। थैंक यू वेरी मच हरीश जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बोला, कॉन्फिडेंस के साथ बोला आपने कि आप उसके पास जाते हैं तो पहला इंप्रेशन ही बहुत जरूरी है। उसके बाद एक दफा आपका क्लाइंट बन गया, छोटा क्लाइंट भी बन गया, तो आप उसको आगे कुछ भी सॉल्यूशंस आगे बेच सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। So now I would like to invite Mr. Andy. Hi, Harish. Hi. Hello, sir. Hi there. Hi. Once again, I felt that you had control of what you were talking about. I could see that you obviously knew your topic. What I'd like to see is a bit more voice inflection. I found sometimes a bit mono, and a bit more passion. I'm sure you have more passion in you. It comes across as a bit serious at times, so maybe think about that. But in general, you used your head for positive reinforcement when you're making your point. I like that. That was very positive. So lots of good things there, and just a little bit more passion, and I think you'll be there. I think it'll be fantastic. Great job. Thank you. Thank you, sir. Fantastic. So हरीश जी, आपका पैशन जो है आपकी बातों में साफ नजर आ रहा था, जो कि एंडी जी ने जज किया। मिस्टर एंडी, ही जज्ड सुपर ग्रेट। सो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे तीसरे जज मिस्टर मनीष जी को। मनीष जी, मनीष आपने क्या जज किया है, आपकी राय दीजिए। Sure. Thank you, Harish. Very well presented. And ये आपके एक्सपीरियंस में झलकता है, जो आप चीजें कर रहे हैं, जिससे आपने बेनिफिट लिया है, क्लाइंट मीटिंग्स एंड ऑल. सो मोस्ट ऑफ द पार्ट अशोक हैज कवर्ड एंड गिवन द फीडबैक ऑन दैट. मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आप क्लाइंट को पुश नहीं करते, बिकॉज HNIs जो एक चीज पसंद नहीं करते, वो we can't go for a regular follow-up in a sense कि अगर उनको पास टाइम नहीं है, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो कंटिन्यूसली उनको चेज डाउन करना, we lose client by that, doing that. तो एक चीज अच्छी है कि we give time to client and उनके साथ प्रेजेंटेशन, पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन जो आपने बात बोली, वो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. आप लोग करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं करते, बट टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटजी प्रेजेंटेशन, जो आप तीनों ने प्रेजेंट किया, सब अपने फील्ड में माहिर हैं. एक चीज जो मैं फील करता हूँ HNIs के साथ में, क्योंकि HNIs ऐसी कम्युनिटी है जिसको आप कोल्ड कॉल करके नहीं अप्रोच कर सकते. HNIs ऐसी कम्युनिटी है जो रेफरेंस के थ्रू ही आती है. अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जो उस लेवल पे, वो उसी लेवल का बंदा आपको रेफर करेगा. तो HNIs में एक स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है कि हमको रेफरेंस के थ्रू ही HNIs को अप्रोच करना चाहिए, एंड शुड बी रेफर्ड बाय समवन,
तो आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है कि भाई आई एम रेफरिंग माय फ्रेंड इज देयर, आई एम डीलिंग विद हरीश एंड ही हैज गिवन मी अ वेरी गुड एडवाइस, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह मैनेज किया हुआ है, आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप उनसे मिल लो। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। तो अदरवाइज ओवरऑल डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, अच्छे से स्ट्रेटेजी अपनी अप्लाई की एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब, सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। और मैं जब आप सभी लोगों को सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि कितने हाई प्रोफाइल लेवल के नॉलेज की हम बातें कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट हम बातें कर रहे हैं। और हरीश जी, आपने जिस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पर रखा है, एक बार मैं हरीश जी आपके लिए जोरदार ताली बजा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और अब हम आ गए हैं इस प्रोग्राम के अगले राउंड में, और इस अगले राउंड में अब तक हमारे साथ में 3 पार्टिसिपेंट रहे, और इन 3 पार्टिसिपेंट्स ने हमें बहुत ही डिटेल में HNI और NRI को हम कैसे कस्टमर बना सकते हैं इसके बारे में स्ट्रेटेजी दी। लेकिन अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एक जज से, मिस्टर अशोक सरदाना जी से, कि उन्होंने जो टूल तैयार किया है, कॉन्टिनेंटल नाम से जो टूल तैयार किया है, वो टूल कैसे भारत देश के इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए एक बहुत जबरदस्त मास्टर स्ट्रेटेजी बन सकता है NRI और सुपर HNI को कस्टमर बनाने के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दे। तो अशोक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉन्टिनेंटल इस टूल के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी। ओवर टू यू। कॉन्टिनेंटल में क्या है कि हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम सारी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका रीज़न ये है कि जब मैं एज अ ब्रोकर जाता हूं तो मेरे को ये नहीं होता कि मेरे को एक ही कंपनी का सोल्यूशन देना है। हर कंपनी किसी सोल्यूशन में स्पेशलाइज करती है। एक कंपनी मेडिकल में स्पेशलाइज करती है, दूसरी टर्म में स्पेशलाइज करती है, तीसरी होल लाइफ में स्पेशलाइज करती है। तो जब मैं क्लाइंट के पास जाता हूं तो आई नो आई कैन ऑफर हिम द बेस्ट सोल्यूशन। जो हम सोल्यूशंस ऑफर करते हैं हम इंडियन क्लाइंट्स को भी बेच सकते हैं LRS राउट के थ्रू, LRS परमिशन के थ्रू। 1 मिलियन से लेके हम 200 मिलियन तक की पॉलिसी बेच सकते हैं। 200 मिलियन हो गया 80 इंटू 200, 1600 करोड़। मनीष, इज दैट राइट? करेक्ट। करोड़ की पॉलिसी बेच सकते हैं जो सुपर HNIs को है। हम पॉलिसी सिर्फ दुबई और इंडिया में नहीं, हम 140 कंट्रीज, दुनिया की 140 कंट्रीज में ये पॉलिसीज बेच सकते हैं। हम क्रिटिकल इलनेस बेचते हैं। क्रिटिकल इलनेस जो आपने, मेरे को पता नहीं इंडिया में कैसी क्रिटिकल इलनेस मिलती है, मगर हम इंडिया में क्रिटिकल इलनेस दे सकते हैं जो गारंटीड अप टू एज 100 है। और हम बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर आदमी, आपका क्लाइंट बाहर रहता है, इंडिया से बाहर रहता है, तो हम उसको $1 मिलियन, $2 मिलियन तक की क्रिटिकल इलनेस बेच सकते हैं, गारंटीड फॉर लाइफ अप टू एज 100। उसमें उसको 140 डिजीजेस कवर्ड है। और ये पॉलिसी है, एक दफ़ा कैंसर हो गया तो ख़त्म नहीं होती है। कैंसर हो गया, उसके बाद उसको हार्ट अटैक हो गया, फिर मिलेगा। हार्ट अटैक के बाद उसका कैंसर रिलैप्स हो गया, फिर मिलेगा। तो वैसे सॉल्यूशंस हैं हमारे पास फॉर हाई नेटवर्थ एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स। तो अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए फॉर योर सुपर HNI clients, so we have the solutions to offer to the clients, and these are offered by some very large companies। जैसे बिरला सन लाइफ की है, तो बिरला सन लाइफ का जो सन लाइफ का है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम कनेडियन कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत दुनिया की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी आर एबल टू ऑफर, जो हम सॉल्यूशंस क्लाइंट को ऑफर करते हैं वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस हैं। एंड हमारा यही लक्ष्य है कि जो अगर आपके क्लाइंट्स हैं, उनको कुछ ज़रूरत है, उनको कुछ सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, तो दे मे बी ए सिनर्जी कि हम उनके साथ कैसे, आपके साथ जुड़ के कैसे वो सॉल्यूशंस ऑफर कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। परफेक्ट। सो अशोक जी, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर हैं भारत देश में जिन्हें कई बार ये दिक्कत आती है कि वो अपने
सुपर एचएनआई कस्टमर्स को या एचएनआई कस्टमर्स को जब उन्हें बड़े बड़े सम एश्योर्ड की पॉलिसी रिक्वायर्ड होती है तो वो नहीं दे पाते, जैसे 100 करोड़ की पॉलिसी हो गई, या आपने कहा कि 1000-1500 करोड़ की पॉलिसी भी कोशिश की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमने पॉलिसी बेची हुई है, मगर ये पॉलिसी बेच सकते हैं, इसे हम एक रास्ता समझ सकते हैं, एक रास्ता हम बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो और ये पॉलिसीज जो है ये आपका MDRT, कोर्ट ऑफ द टेबल, टॉप ऑफ द टेबल के लिए भी क्वालिफाई करें। करेक्ट, बहुत बढ़िया। सो अब हम आगे हैं इस प्रोग्राम के अगले पड़ाव में, जहां पर अब हम ये डिक्लेयर करने वाले हैं कि आज जो हमारे साथ में 3 पार्टिसिपेंट जुड़े, उन तीनों में से, तीनों ने स्ट्रैटेजी हमारे सामने रखी और उन तीनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी बनेगी मास्टर स्ट्रैटेजी, और ये बताने के लिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी मास्टर स्ट्रैटेजी है, आई होप कि काउंटडाउन खत्म हो चुका है। रंजीत जी, अगर टाई हो तो फिर क्या करेंगे? अभी अगर टाई हो, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा नहीं भी हुआ कि नहीं हुआ, अगर टाई होगा तो फिर क्या करेंगे? नहीं, टाई अप हो गया तो फिर उसके लिए अभी तो कोई प्लान नहीं बनाया, अभी बनाएंगे उसको, विल मेक सम प्लान। अगर हुआ है तो एनीवे विल मेक सम स्ट्रैटेजी अगेन फॉर दैट। मास्टर स्ट्रैटेजी में अगर टाई अप हो गया है तो फिर अलग से कोई स्ट्रैटेजी हमको बनानी पड़ेगी। और वैसे काउंटडाउन क्या रहा, फाइनल स्कोर्स क्या रहे, ये बताने के लिए मनीष जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मनीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द 3 प्रेजेंटर्स, वेरी वेल सेट स्ट्रेटेजी, और आपने वही स्ट्रेटेजी शेयर की है जो आपकी फील्ड में वर्क कर रही है, ईच इंडिविजुअल। तो अभी जो डिसीजन है वो इस बेसिस पे नहीं है कि किसी की स्ट्रेटेजी सही है या किसी की स्ट्रेटेजी गलत है, नहीं, स्ट्रेटेजी सबकी सही है, लेकिन इस टाइम लिमिट में जिसने उस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, दैट मैटर्स। स्ट्रेटेजी सबके लिए काम करती है। तो इट्स अ फर्स्ट एपिसोड एंड तो नॉट टू गो बाय दैट, सब थोड़े बहुत पॉइंट्स इधर उधर सबके नजदीक रहे हैं, लेकिन फर्स्ट एपिसोड है और सबसे अच्छी बात यह है कि वी हैव 2 विनर्स फॉर दिस एपिसोड। सो जो अशोक ने आपसे बात पूछी रंजीत, दैट इज ट्रू, देयर इज अ टाई बिटवीन 2 विनर्स हियर and we have to come up with a solution maybe in the 7th episode where both the winners get opportunity to represent their strategies in more better way. So today it's a tie between 2, which is Jignesh and Harish with equal points. So to share the points, it is 11.5 for both of them. So maybe congratulations to both of you, and you will get another opportunity to come and share your strategies further in the last episode, which will be the episode to decide the winner for the first quarter. And thank you very much for your time and presentation. Ranjit, over to you. Superb. I request all the participants कि आप सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो चालू करें। So fantastic, बहुत बहुत बधाई हरीश जी, जिग्नेश जी। और मैं सच बोलूं तो शैलेश जी, आपके प्रेजेंटेशन से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था, और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों पर रखा था, एंड आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद यू। और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हरीश जी और जिग्नेश जी, आप दोनों को, आप दोनों के बीच में टाई हुआ है। और मेरे ख्याल से थर्ड पार्टिसिपेंट में कितने पॉइंट्स का फर्क रहा, आपने बताया आधे पॉइंट से? 1.8% का फर्क रहा है, 1 पॉइंट का फर्क रहा। और वैसे भी आप तीनों भारत देश के टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर हो, आप वहां पे तो विजेता हो ही, और यहाँ पर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने विचार रखे हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रखी है। जिग्नेश जी और हरीश जी, आप दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब हम आते हैं इस प्रोग्राम के अगले पड़ाव में, जहां पर मैं बात करना चाहूंगा हमारे दर्शकों से, और दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा, आपने, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मिली होगी एनआरआई और सुपर एचएनआई को कस्टमर बनाने की। आपको ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही एंटरटेनिंग लगा होगा, बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। और अब अगर आप कॉन्टिनेंटल के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप कॉन्टिनेंटल इस टूल को अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, एनआरआई और सुपर एचएनआई को अपने कस्टमर बनाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखी है। उस लिंक के द्वारा आप कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग, जो कि दुबई बेस्ड एक ब्रोकिंग फर्म है, इस कंपनी के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप कॉन्टिनेंटल के साथ जुड़ना चाहते हैं
तो उस लिंक पे हमने एक फॉर्म भी रखा है, उस फॉर्म को आप भर देना। कॉन्टिनेंटल से जरूर आपको कोई ना कोई अप्रोच करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने समय दिया और इस प्रोग्राम को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।